जनता बोल नहीं रही है तो इसका मतलब ये योगी जी घबरा गए। पूरा देश उनके साथ है, योगी के साथ पूरा देश। आज आज 70 साल में वो कांग्रेस हमारे को लाइट नहीं दे पाई थी, हमारे को लाइट दी उसने, महिलाओं के खाते खुलवाए, लैट्रिन बाथरूम बनवाया। अब घरों के अंदर नल आने वाले हैं और नल आने के बाद में वो सूर्य लाइट फ्री में लगने वाली है। बाबा का ग्राफ ना खत्म हुआ है ना खत्म होगा, और जो बाबा की राज में गुनाह कर रहा है ना, वो उसका लंगड़ा ऑपरेशन होगा और गोली लगेगी टांग पे और लटके आएंगे कंधे पे, ठीक है ना। बाबा ना खतरे में थे, ना है, ना रहेंगे। बाबा एकदम हनुमान का काम कर रहे, कभी हनुमान जी खतरे में नहीं थे और ना हनुमान जी खतरे में रहेंगे। जो होटल से ढाबा से उनको निकाला जा रहा है, जो मुस्लिम है, उनके पास अपने नाम नहीं है। उनके पास अपने नाम नहीं है, जो हिंदुओं के नाम ले लेके अपने बोर्ड पे लगा देते हैं। कहा जाता है कि योगी जी कहीं ना कहीं अभी घबराए हुए हैं क्योंकि लोकसभा में सीटें कम आ गई थी, इसलिए इस मुद्दे को उससे जोड़ा जा रहा है। जनता बोल नहीं रही है तो इसका मतलब ये योगी जी घबरा गए। पूरा देश उनके साथ है, योगी के साथ पूरा देश। आज 70 साल में वो कांग्रेस हमारे को लाइट नहीं दे पाई थी, हमारे को लाइट दी उसने, महिलाओं के खाते खुलवाए, लैट्रिन बाथरूम बनवाया। अब घरों के अंदर नल आने वाले हैं और नल आने के बाद में वो सूर्य लाइट फ्री में लगने वाली है, समझे। रेहड़ी पटरी वालों को 10 सर्टिफिकेट दिए गए। इन डकैतों ने किसी को जीने का अधिकार नहीं दिया, सिर्फ मोदी ने जीने का अधिकार दिया, योगी ने जीने का अधिकार दिया। रेहड़ी पटरी वालों को सबको सर्टिफिकेट दिए। अभी हमारी मांग है कि उसके ऊपर टैक्स लगाएं, उसके ऊपर टैक्स लगाए सरकार। और 10 हजार रुपये दिए, 20 हजार दिए, अब उन गरीबों को 50 हजार रुपये रोजगार बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, योगी जी की कुर्सी है वो खतरे में आ गई है, अभी आपस में भी बीजेपी में कहीं ना कहीं फूट चल रही है। जब हमारे ऐसे बुजुर्ग जाग सकते हैं तो नौजवानों को क्यों नहीं जागना चाहिए। वो नौजवान जागे जब एक हमारे 70 साल के बुजुर्ग जाग सकते हैं, कांग्रेस के बारे में समझ सकते हैं, तो हमें भी समझने की जरूरत है कि हमारे लिए कौन सी सरकार अच्छी है और कौन सी बुरी है। ये एक बात याद रख लो, मोदी योगी हैं तो ये देश है, और जिस दिन आ गई कांग्रेस यहाँ खड़े नहीं हो पाओगे। कुर्सी तो अभी खतरे में। ये ठीक कह रहे हैं, ये चाचा ठीक कह रहे हैं। यही बम ब्लास्ट करवाते थे, यही ब्लास्ट करवाते, यही मरवाते, यही ट्रेन हादसा करवाते थे, यही थे। योगी की कुर्सी तो अभी खतरे में आ गई है, कहीं ना कहीं आपस में ही फूट चल रही है। बाबा ना खतरे में थे, ना है, ना रहेंगे। बाबा एकदम हनुमान का काम कर रहे, कभी हनुमान जी खतरे में नहीं थे और ना हनुमान जी खतरे में रहेंगे। प्रसाद मौर्य और योगी जी के बीच में काफी अनबन चल रही है, इसको लेके बोला जा रहा है योगी 2027 में कहीं ना कहीं अभी नहीं आ सकते। मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं चल रही है। मीडिया ये जो फैला रही है कुछ भी नहीं है। क्या आपस में कोई नेता पर्सनली बात नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, चाहे वो नड्डा जी से मिले, चाहे फिर क्या नाम है किसी से भी मिले, पर उसको ये मत उठा लो कि इनके बीच में विवाद चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है। सिर्फ हमें आपको, जिस तरह हमारे चचा ने जागा है, ऐसे सब नौजवानों को जागने की जरूरत है। अगर गलती से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आई तो यहाँ कोई नजर नहीं आने वाले हो, कोई नजर नहीं आने। ओवैसी जी कह रहे हैं नेम प्लेट को लेके, ओवैसी जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम को अछूत बनाने की कोशिश की जा रही है, दोयम दर्जे की नागरिक बनाने की। मेरी बात सुनो, इसमें किसी जाति धर्म की बात नहीं है, सबको अपना अपना धर्म प्यारा है, सबके धर्म को इज्जत करते हैं हम, ठीक है। मेरी बात सुन लो, जिस तरह आज कह रहे हैं ना, एक चीज बताओ, ओवैसी के साथ चंद्रशेखर रावण बैठते हैं तो बाकी दलितों को जाके मुस्लिम में कन्वर्ट करवाएंगे, उनका कन्वर्ट कराएंगे? क्या जरूरत है? बाबा साहब ने कहा था, उस चीज को क्यों नहीं याद रखते हो कि कौन सा इंसानी देश के लिए खतरा है? मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, कौन इस देश के लिए खतरा था संविधान में पढ़ के देख लो। अब ये लोग जाके वहाँ उनसे मिले, ओवैसी से, जो हमारे मुसलमान भाइयों को बरगला रखा है। कह रहे संवैधानिक तौर का गलत है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ये अपने ख्यालात लंदन में रख के आ जाए, ठीक है ना। और जो कहता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देते हैं, हम 5 मिनट का टाइम देते हैं, पुलिस हटा दो, हम तुम्हें खोज के पंप भरेंगे। यादव भी कह रहे हैं समाज में फूट डालने की राजनीति है ये, एक तरह से भाईचारा को खत्म करने की राजनीति। ना भाईचारा किसी का खत्म हुआ है, सिर्फ हमें आपको सोचने की जरूरत है कि कौन भाईचारा खत्म कर सकता है और कौन खतरे में ला सकता है, इसे सोचने की जरूरत। जो आलू डाल के सोना उगाता है, उसके बाद क्या नाम है यूपी में बच्चे देती हैं हफ्ते में महिलाएं,
इनको ना अगर ये गलती से उत्तर प्रदेश चले गए ना तो महिलाएं 8,500 का तो इंतजार कर रही हैं, साथ में डंडा भी ले रखी है, डंडा भी ले रखी हैं, और चप्पल खोलेंगी ना तो गाल पे निशान ही निशान मिलेगा। 8,500 का इंतजार कर रही है। बरकला के खटाखट जो करके आया है इसका तो फटाफट 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 होगा इसका। कह रही है इस फरमान को वापस लेना चाहिए, जो नेम प्लेट की बात को लेके बोल रही है। मेरी बात सुनो, नेम प्लेट की जो बात है, देखो किसी का भी मैं कहता हूँ तुम हमारे धर्म का नाम नेम प्लेट लेके इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँ, तुम्हारा जो धर्म है उसे लिखो, जिन्हें जाना है वो जाएगा, जिन्हें नहीं जाना है नहीं जाएगा, ठीक है ना। किसी के धर्मों को लेके आप कमाना चाहते हो तो वो कम बंद कर दो। बहुत से मुस्लिम भाई बहुत अच्छे हैं, जिस तरह हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत लोग अच्छे हैं और बहुत पढ़े सुने बहुत बढ़िया लोग हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है कि आज क्या हो रहा है, अब आज आगे क्या होने वाला है, और आगे ऐसा कोई गलती ना हो कि हमारी जान को खतरा हो जाए। इसको योगी से जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है योगी का ग्राफ कम हो गया है, इसलिए कहीं ना कहीं ये गुस्सा निकाल। बाबा का ग्राफ ना खत्म हुआ है ना खत्म होगा, और जो बाबा की राज में गुनाह कर रहा है ना वो उसका लंगड़ा ऑपरेशन होगा, और गोली लगेगी टांग पे और लटके आएंगे कंधे पे, ठीक है ना, लटके। मुख्यमंत्री बनेंगे अब योगी आदित्यनाथ, जिस तरह की बातें चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी सामने आ रहा है। बात सुनो, जनता खटाखट वालों को पहचान गई है, जनता खटाखट वालों को पहचान गई है, अयोध्या वाले भी पहचान गए कि मैं किसको साथ दिया, मैंने साथ उसका दिया जो राम भक्तों पे गोली चलवाया था, साथ उसका दिया। आज अयोध्या वाले भी परेशान हैं, मैं प्रभु राम मुझे माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और भगवान ने क्या किया था, शुक्र करो, सीता माता को खोजने में बानर और भालुओं का साथ लिया था। अगर इन अयोध्या वालों का लिया होता तो क्या पता सोने की लंका देख के ये लोग जाते माता सीता का मदद ही नहीं करते। हाँ, ये था सीन, ये होता, इसीलिए बानर और भालुओं का लिया, क्योंकि इनको क्या है, ये तो जाएंगे फल खाएंगे और इनका घर तोड़ेंगे, अब कुछ में आग लगे तो उनके घर में आग लगा देंगे। वो मुक्ति भी आ गई है, इसके सामने कह रही है गलत है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। किसी मुसलमान भाई के साथ गलत नहीं हो रहा है, वो अपना कमा रहा है, खा रहा है। जो चंद लोग हैं, जो चंद लोग कर रहे हैं, उनके साथ तो गलत होगा ही, उनके साथ तो होगा। कर्मचारी है जो होटल से ढाबा से, उनको निकाला जा रहा है, जो मुस्लिम है। उनके पास अपने नाम नहीं है, उनके पास अपने नाम नहीं है, जो हिंदुओं के नाम ले लेके अपने बोर्ड पे लगा देते हैं। अपने नाम से लिखो ना, लिखना चाहिए, अपने नाम से लिखना चाहिए, अगर तुम सच हो, अगर तुम झूठे नहीं हो तो। वो करते हैं, वो उनके यहाँ तो बुत परस्ती है, तो क्यों ये शाम स्वीट्स या ये रामलाल श्यामलाल या जो भी भगवान के नाम ले लेके वो उन्होंने नाम लिखे हुए हैं साइन बोर्डों पे, हैं, उनको मानेंगे, उनके आगे पूजा करेंगे? ये बताओ, उनके आगे पूजा करेंगे? अगर पूजा करते हैं तो रखो नाम, पूजा करो, करके दिखाओ सबके सामने। ये विपक्ष तो यही कह रहा है, संवैधानिक तौर पे गलत है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है एक तरह से। क्या उल्लंघन हो रहा है इसमें, क्या उल्लंघन हो रहा है? अगर किसी का उसकी आइडेंटिटी पता करनी है तो ये संविधान का उल्लंघन है। मैं फर्जी नाम लेके घूमता रहूं तो वो संविधान का उल्लंघन नहीं है, लेकिन मेरा कोई आइडेंटिटी पूछ ले, भाई तेरा ये नाम तू बता रहा है और इसका अपना ID दिखा, तो वो संविधान का उल्लंघन है। भाईचारा कहीं ना कहीं से खत्म होगा, इससे कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन। नहीं, ये भाईचारा है, तुम अपना नाम छुपा के हिंदू नाम का बोर्ड लगा के वो रखोगे, वो भाईचारा है, वो भाईचारा है। इस फरमान को वापस लेना चाहिए, इस फरमान को वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? संवैधानिक तौर पे जो गलत है क्यों लेना चाहिए? आज तो कोई हिंदू रख के नाम रख के ले, मुसलमान का उसके नाम से रख देगा, तब तो वो तलवारें लेके खड़े हो जाएंगे कि हमारे उसका नाम लेके रख लिया। ये तो शुक्र करो हिंदू कुछ नहीं बोल रहा, अब भी सिर्फ यही कह रहा भाई नाम अपने दुकान के आगे नाम लिखो। ये तो हिंदू कुछ बोल नहीं रहा।